Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. रेस्पिरेटरी रिदम क्या होता है कि किस हिसाब से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना, किस रेट से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, whether it's at slow rate, moderate rate or a fast rate. तो हमारे पास जो है एक एबिलिटी है, ठीक है, इसको मेंटेन करने का और उसको कंट्रोल करने का, और वो कौन करता है? न्यूरल सिस्टम. अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, न्यूरल सिस्टम जो है मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ द नर्व्स व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही मेन है, ठीक है, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो इंफॉर्मेशन है वो कौन लाता है? नर्व्स, न्यूरॉन. ठीक है, तो ये दोनों ही जो है लाइक बहुत ही विशेष हैं, और इन लोगों ने अपना पूरा एरिया फैलाया हुआ है नर्व्स के थ्रू. ठीक है, तो नर्व्स हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट. यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है पिंक कलर से, पेरिफेरल जो है येलो कलर से दिख रहा है. क्लियर है क्या? A specialized center present in the medulla region of the brain is called the respiratory rhythm center, and this is primarily responsible for this regulation. तो ब्रेन में जो है 3 रीजन होता है, क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. और ये हिंड ब्रेन में जो है मेडुला रहेगा. ठीक है, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला. तो ये तीनों जो है स्पेशलाइज सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन. तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा ये मेडुला रीजन है. ठीक है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पे है. ठीक है, ये है मेडुला रीजन, और इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. क्लियर है क्या? रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम का मतलब होता है ना, एक पर्टिकुलर है ना कोऑर्डिनेटेड वे में जो है काम हो रहा है. ठीक है, ये होता है रिदम. ठीक है, तो इट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन. ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये देखिए सर्विकल, थोरैकिक एंड लंबर मोटर नर्व्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, डायफ्राम. तो बेसिकली क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. ठीक है, इसी पे. तो ये जो है यहां से आदेश देता है कि भैया आप जो है किस रेट से आप रेस्पिरेशन कीजिए. मतलब कि डायफ्राम को किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कितने रेट से, और इंटरकोस्टल मसल्स को भी किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए. क्लियर है क्या? तो ये कौन दे रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि कहां पे स्थित है? मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन में स्थित है. क्लियर है क्या? यस और नो? लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई. ठीक है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन. पॉन्स जो है वो मेडुला के ऊपर है. इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे तो ये दिख रहा है, पॉन्स जो है वो मेडुला से ऊपर है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमोटैक्सिक सेंटर.
दिख रहा है ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे है, ये पॉन्स रीजन में है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रिदम सेंटर जो है वो डायरेक्टली टच में है किससे, मसल्स से, डायफ्राम से, इंटरकॉस्टल मसल्स से। और ये जो रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आ रहा है समझ में, ठीक है। सो अभी देखिए ध्यान से, ये जो है ना, अब यहाँ पे दो है, एनसीईआरटी जो है एक दे करके न्यूमोटैक्सिक सेंटर केवल दिया है। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों जो है लाइक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, दिस गिव्स सिग्नल्स टू मेडुला रीजन में, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसको। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ये किसको देगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, इन सबों को क्या देगा, सिग्नल देगा। आ रहा है समझ में, यस और नो, आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, पॉन्स रीजन में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, और मेडुला रीजन में जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में दिया हुआ है। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, ये देखिए, ये पॉन्स और ये है मेडुला रीजन, ये हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, और ये है पूरा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। Neural signal from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory. तो यहाँ से अगर न्यूरल सिग्नल गया तो क्या होगा, it reduces the duration of the inspiration, ठीक है, इंस्पिरेशन सांस लेने है ना, उसको रिड्यूस करेगा and therefore alter the respiratory rate, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए, पॉन्स रीजन में पढ़ लिए, क्या है पॉन्स रीजन में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मेडुला रीजन में क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। लेकिन जो है, ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम में देख लेते, ठीक है। ये हो गया पॉन्स रीजन में, ये हो गया मेडुला रीजन में, ये इसको सिग्नल देगा और ये जो है इधर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ कराएगा। क्लियर है क्या? लेकिन ये इसको सिग्नल कब देगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अपने मन से दे देगा, जब मन किया तब दे देगा? नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है क्या? अपने मन से नहीं देगा तो क्या है, कैसे, कब देगा, ये है इंपॉर्टेंट। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center. कहाँ पे है ये, रिदम सेंटर के पास में, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. किससे किससे सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन आयंस से सेंसिटिव। क्लियर है क्या? तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से सिग्नल जाएगा। तो बेसिकली केमियोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, ये जो है क्या करेगा, परसेंटेज फाइंड आउट कर लेगा, कितना पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है, कितना हाइड्रोजन आयंस है, परसेंटेज क्या क्या है, और वो जाकर के रिपोर्ट दे देगा किसको, इसको देगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को दे देगा। समझ में, कौन से रीजन में जो है वो दे देगा, और वो उसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर है तब देगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल, और रेस्पिरेटरी सिग्नल रिदम सेंटर तब देगा किसको सिग्नल, मसल्स को। क्लियर है क्या, यस और नो? Increase in these substances can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process, by which these substances can be eliminated. ठीक है,
तो इसमें इंक्रीमेंट होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस में, ठीक है। इंक्रीमेंट होगा तो उससे एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा सेंटर एक्टिवेट होगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, और वो जो है किसको देगा सिग्नल? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड. Receptors associated with the aortic arch and the carotid artery can also recognize changes in carbon dioxide and hydrogen ions concentration. तो एक तो कीमोसेंसिटिव एरिया था ही, साथ में क्या है? एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन का ये इसको महसूस कर सकता है, अंदाजा कर दे, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शंस, ठीक है। तो एओर्टिक आर्क है क्या? ठीक है। The aortic arc is the segment of aorta that helps distribute blood to the head and upper extremities. तो हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में जो है ब्लड को सप्लाई करने का जो ब्रांच है वो कौन सा है? aortic arch है, और इससे अलग अलग जो है ब्लड वेसल्स निकलते हैं, ठीक है। वाया द ब्रैकियोसेफालिक ट्रंक, द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. तो ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है अलग अलग जगह पे ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ऊपर के हिस्से में. The aortic arc also plays a role in blood pressure homeostasis via baroreceptors found within the walls of the aortic. बैरोरिसेप्टर मतलब क्या है? ये जो है प्रेशर को मेजर करेगा, बैरोमीटर, वैसे ही बैरो रिसेप्टर. क्लियर है क्या? मेन चीज क्या है कि एओर्टिक आर्क क्या होता है ये हम लोग को समझना, ठीक है. एओर्टिक आर्क क्या होता है? जो ऊपर के हिस्से में जो ब्लड सप्लाई करे. तो दैट ऑल्सो कंटेन्स, क्या कंटेन? कीमो रिसेप्टर्स है वो केमिकल कितना है क्या है वो समझ में उसको आ जाता है. क्लियर है क्या? यस और नो? चलिए इसको लिख लीजिए, इसको चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, साथ में लिख लीजिएगा. फिर कैरोटिड आर्टरी. कैरोटिड आर्टरी क्या है? ये आर्टरी जो है ना, तो बेसिकली ये आर्टिक आर्च क्या है? ऊपर में ब्लड सप्लाई करेगा, और खास करके ब्रेन को जो सप्लाई करेगा वो कौन है? कैरोटिड आर्टरी. क्लियर है क्या? दो होता है, हमारे नेक साइड के रीजन में आता है. द कैरोटिड आर्टरीज आर मेजर ब्लड वेसल्स दैट प्रोवाइड योर ब्रेन्स ब्लड सप्लाई. You have two carotid arteries, one on the either side of your neck. Carotid artery disease causes up to 1/3 of all strokes. A stroke occurs when something blocks blood flow to your brain, causing brain injury. ठीक है, तो अगर ये ब्लड वेसल अगर ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन में इंजरी हो जाता है. क्लियर है क्या? चलिए इसको लिख लीजिए. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite in. ऑक्सीजन भैया का ज़्यादा कुछ रोल नहीं हो. आगे पढ़ते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अस्थमा. It's a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मल है ना, और ये हो गया अस्थमैटिक. अस्थमैटिक में क्या हो जाता है? बेचारे के पास ज़्यादा जगह ही नहीं बचता है ऑक्सीजन ये के लिए, ठीक है. तो इसीलिए जो है बार बार बहुत रेस्पिरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है अस्थमा, ठीक है. वीजिंग क्या होता है? वीजिंग जो है थोड़ा सा है ना श्रिल वॉइस, है ना, हाई पिच विस्लिंग साउंड, ठीक है. ऐसा लगेगा कि है ना हल्का सा सीटी बजा रहा है, समथिंग लाइक दैट, वो होता है. लिख लीजिए इसको. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged. इसमें क्या हो जाता है? alveolar walls
damage due to which respiratory surface is decrease. डैमेज हो गया तो रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज होंगे. वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग. है ना, इतना हॉट जब जाता है हवा अंदर तो क्या हो जाता है, दिख रहा है. ठीक है, ये एल्वियोलर सैक्स और ये हो गया डैमेज्ड एम्फीसेमा. क्लियर है क्या? बहुत डेंजरस है. फिर हो गया ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. In certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced. बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है डस्ट का और वो चला जाता है अंदर. That the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहे हैं, सिलिकोसिस. तो सिलिका चला गया, इनहेल्ड सिलिका डस्ट which can cause scar tissue inside the lungs. अंदर गया तो जो है ना, अलग अलग जगह पे वो जब जम गया तो वहाँ पे है ना, या फिर जब जा रहा है तो स्कार करते हुए जा रहा है. Long exposure can give rise to the inflammation leading to fibrosis, that is proliferation of fibrous tissues, and this causes serious lung inflammation हो जाता है और उसके कारण क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाता है. ठीक है, enlarged bronchiole and distorted alveoli, scar tissue, that is fibrosis. दिख रहा है क्या? ठीक है, large areas of scarring, that is fibrosis. Therefore, workers in such industries should wear protective masks. That's it.